अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम जो है वो करेंगे गाइडिंग का चैप्टर नंबर 80 पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। और ये इसके पार्ट 2 की वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जो है वो देख लिया कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कितनी होती है, और हमारे पास जो है वो बोन की कैल्सिफिकेशन का हमने मैकेनिज्म देखा था। इसमें हम देखेंगे कि बोन की डेपोजिशन कैसे हो रही होती है, रिजॉर्प्शन कैसे होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अभी हमने पहले बात की ऑस्टियोब्लास्ट की। हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें कर ली थी ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट की, बट देयर इज़ अ वन मोर सेल विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हम कहते हैं हमारे पास लार्ज फैगोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है, ठीक है। ये है हमारे पास, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल है, तो ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास बोन डिजोल्विंग सेल होता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं फाउंड होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बोन, और हमारे पास बोन के सेल अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होता है कैविटीज़ के अंदर। बट ऑस्टियोक्लास्ट हम कहते हैं मेनली हमारे पास जो है वो कैविटीज़ में होगा, और ये हम कहते हैं हमारे पास मोनोसाइट डेरिवेटिव होता है। यानी हमारे पास जो बोन मैरो के अंदर मोनोसाइट बन रहा था, जो कि हमारे पास अगर हमारे पास ब्लड में मोनोसाइट है, मैक्रोफेज बनता है, लीवर में कफर सेल्स बन रहा है, लंग में लंग एलुलर सेल्स बन रहा होता है, डिफरेंट बन रहा होता है। तो वो हमारे पास मोनोसाइट जब बोन में आएगा तो वो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट बनना, उसको हम कहेंगे, ठीक है। अब बोन में अगर हम देखें तो हम कहते हैं जब हमारे पास बिलफर्ज ब्लड के अंदर अगर हम कहते हैं हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा या कम होती है, तो हमारे पास बोन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन होगी। अगर हमारे पास कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होगी तो डेपोजिशन होगी, अगर हमारे पास कैल्शियम ब्लड में कम होगी तो हमारे पास रिजॉर्प्शन होगी। हम कहते हैं हमारे पास कैल्शियम जो है, अगर बिलफर्ज हमारे पास रिजॉर्प्शन अगर हमारे पास बोन की होनी है, तो हमारे पास सबसे पहले दो तरह के कैल्शियम हमारे पास रिजॉर्ब होंगे। एक हमारे पास ऐसा होगा कैल्शियम जो रैपिडली मोबिलाइज हो जाएगा, और एक हमारे पास स्लोली मोबिलाइज होगा। अगर हम पिछली वीडियो में देखें, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हमारे पास जब बोन फॉर्म हो रही होती है, बोन की कैल्सिफिकेशन होती है, तो कुछ हमारे पास जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट होती है अमॉर्फस कंपाउंड फॉर्म के अंदर, कि हमारे पास वो फॉस्फर के साथ हमारे पास जो है ना वो अटैच नहीं होती, हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारे पास क्रिस्टल्स नहीं बनाती, और हमारे पास अमॉर्फस कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास 0.4 से 1% होती है, और ये हमारे पास बोन वो होती है जो कि हमारे पास रैपिडली क्या करती है, हमारे पास मोबिलाइज कर जाती है, ठीक है। अगर हम बिलफर्ज ये बात करें कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये अंदर हमारे पास जो है वो इसके बोन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो हमने बना ली है। हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो कैल्शियम होगा ये हमारे पास रैपिडली मोबिलाइज हो जाएगा, लेकिन जब ये वाला जो कैल्शियम है ये हमारे पास जो है वो कोलेजन के साथ बाउंड है, हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉर्म के अंदर है, तो इसको हमारे पास निकलने में काफ़ी मतलब हमारे पास थोड़ी जो है वो हमारे पास देर लगेगी। तो ये हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्लोली मेबलाइज होता है। ये हमारे पास ऐसा कैल्शियम होता है जो कि हमारे पास डेपोजिट होता है कोलेजन के साथ। ये हमारे पास हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो क्रिस्टल्स बना के रखा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो बोन रिलीज करेगी बाय द एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट एंड द ऑस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो रैपिडली मोबिलाइज होता है, इसके हमने लिखा हुआ है रैपिड बफरिंग मैकेनिज्म, क्योंकि ये हमारे पास रैपिडली देखो हमारे पास कैल्शियम एक हमारे पास पॉजिटिव आइन है वो हमारे पास दे रहा है। अब कैल्शियम नहीं सिर्फ निकलेगा और भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। एच पॉजिटिव ये भी सारे हमारे पास निकलेंगे, तो रैपिडली हमारे पास बफर कर रहा है। रैपिडली हमारे पास की जो बफरिंग सिस्टम है, यानी हमारे पास जो पीएच है हमारे पास ब्लड की, उसको आगे पीछे करा है। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो रैपिडली मोबिलाइज वाला कैल्शियम होता है जो कि अमॉर्फस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास रैपिडली बफरिंग मैकेनिज्म होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर बोन की रिजॉर्प्शन हमारे पास होनी है तो वो हमारे पास किस तरह से होती है, उसके हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये है कि कोई ना कोई इसको स्टिमुलस मिलना चाहिए कि हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन क्यों हो। तो उसका जो हमारे पास फर्स्ट स्टिमुलस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन है। हम डिटेल में इसमें बाद में नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे कि किसी किसी हमारे पास पैराथायरॉयड रिलीज हो रहा होता है, पैराथायरॉयड का क्या फंक्शन होता है। बट अभी तक के लिए हम ये याद कर लेते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन का जो हमारे पास ब्रीफली अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन है कि उसने ब्लड के अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है उसको क्या करना है, हमारे पास इंक्रीज़ करवाना है, ठीक है। पैराथायरॉयड ने अगर हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ कराना है तो उसको बोन से क्या करानी पड़ेगी, रिजॉर्प्शन करवानी पड़ेगी। तो हमारे पास जो पैराथायरॉयड, लेकिन अगर हमने देखा है कि रिजॉर्प्शन के लिए मेन सेल हमारे पास कौन सा है, ऑस्टियोक्लास्ट। बट इंटरेस्टिंग बात हमारे पास क्या है कि पैराथायरॉयड हार्मोन के जो हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो ऑस्टियोक्लास्ट पे नहीं प्रेजेंट होंगे बल्कि ऑस्टियोब्लास्ट पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट पे हम कहते हैं हमारे पास के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और ये हमारे पास फंक्शन करेगा। तो इसका सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा। इसका हमारे पास रिसेप्टर 7 पास रिसेप्टर होगा, वहाँ पर हमारे पास जो है वो जी स्टिमुलेटरी लगेगा, ठीक है। जी स्टिमुलेटरी हमारे पास वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जी स्टिमुलेटरी हमारे पास CAMP बनाएगा, CAMP से प्रोटीन काइनेज A। ये सारा हमारे पास जो रिसेप्टर्स वाली वीडियो हैं, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी है ना, उसमें हम सारा कुछ मैं बता चुकी हुई हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन बिल्कुल हमने शॉर्टली हम इसको देख लेते हैं कि जी स्टिमुलेटरी होगा वो हमारे पास CAMP को इंक्रीज़ करेगा, वो हमारे पास प्रोटीन काइनेज A को इंक्रीज़ करेगा। जब प्रोटीन काइनेज A हमारे पास इंक्रीज़ होगा ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, तो वो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे प्रोटीन्स की। तो वहाँ पर हमारे पास एक जो लाइगेंड है उसकी जो फॉस्फोराइलेशन होगी उसका हमारे पास होगा रैंक लाइगेंड,
रैक लाइगेंड की फॉर्मेशन इंक्रीज होने लग जाएगी। उसके बाद मैक्रोफेज क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब रैंक से हमारे पास होता है, रैंक का हमारे पास एब्रीविएशन है रिसेप्टर एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा। अब हमारे पास जो रैंक लाइगेंड बना है, इस रैंक का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो हमारे पास प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स पे प्रेजेंट होगा। ऑस्टियोब्लास्ट बाय द एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास बनाएगा रैंक लाइगेंड। रैंक लाइगेंड हमारे पास जाकर अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा जो कि प्रेजेंट होंगे प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल में, और जब हमारे पास रैंक लाइगेंड अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो ये प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल को मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बन गए। अब मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल हमारे पास बोन के पास जाएंगे। अब हमारे पास मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल हमारे पास जब बोन के पास जाएंगे, जब हमारे पास प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल मैच्योर में बनेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स भी होंगी, क्योंकि अब उन्होंने हमारे पास क्या करना है, बोन की रिजॉर्प्शन करनी है। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रफल्ड बॉर्डर्स बन जाएंगे, ठीक है, ताकि ये हमारे पास पूरी जो बोन है ना उसके ऊपर ऐसे यूँ जाके चिपक सकें, ठीक है। अगर हमारे पास यूँ होगा तो वो नहीं अटैच होंगे, वो ऐसे रफल्ड बॉर्डर्स बना देंगे, जाके ऐसे यूँ लग जाएंगे, चिपक से जाएंगे हमारी बोन के पास, और एक अपना प्राइवेट जोन बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये पूरी अगर हमारे पास बोन है तो ये यहाँ पे ऐसे चिपके, और ये अपने जो भी मेरे हाथ में चाहिए ना बिल्कुल इस तरह से चिपके, और यहाँ पे सारा का सारा उन्होंने क्या बना लिया, अपना प्राइवेट जोन बना लिया। अब उस प्राइवेट एरिया से बाहर वो कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, ताकि जो एक हमारे पास जिसे हम कहें टारगेटेड एरिया ऑफ द बोन है वही हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रॉय हो सके। अब हम कहते हैं कि उसने हमारे पास प्राइवेट एरिया बना लिया, उस प्राइवेट एरिया के अंदर उसने अच्छे सारे काम करने, वहाँ पे हमारे पास ये अपनी एक्टिविटी को शुरू करेगा। जब एक्टिविटी को शुरू करेगा तो हमारे पास प्रोटीलिटिक इंजाइम्स लाइजोसोम्स जो हैं उसको कहेगा कि अपने जो इंजाइम्स हैं वो यहाँ पे जो है ना वो ला के रिलीज़ करो। तो हमारे पास जो प्रोटीलिटिक इंजाइम्स हैं वो हमारे पास आके यहाँ पे रिलीज़ होंगे। इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया डिफरेंट एसिड्स फेंकेगा, सिट्रिक एसिड टाइप चीज़ें, H पॉजिटिव, ये सारे एसिड फेंकेगा बोन की तरफ। और जो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो हमारे पास बोन के अंदर देंगे और बोन को डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। जब हमारे पास बोन की डाइजेशन होगी तो हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है जो कि हमारे पास बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी हेपेटाइट में ही हमारे पास लाइक इस कंपाउंड का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे पास ब्लड के अंदर रिलीज़ होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मेनली 4 स्टेप्स हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन आया लगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर, ऑस्टियोब्लास्ट ने हमारे पास रैंक लाइगेंड बनाया, रैंक लाइगेंड हमारे पास जाकर लगा प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर, उसने हमारे पास कन्वर्ट किया प्री ऑस्टियोक्लास्ट सेल को मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल में। मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल ने हमारे पास क्या किया है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से एंजाइम्स रिलीज कराए और बोन की डाइजेशन स्टार्ट करने लग गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जब पैराथायरॉयड हार्मोन लगता है और ये सारे रिसेप्टर हमारे पास एक्टिवेट होते हैं, प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होता है, तो ये हमारे पास लाइक फॉस्फोराइलेशन तो कराएगा, ठीक है, रैंक लाइगेंड की, मतलब इसको तो एक्टिवेट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, या मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि हमारे पास फैगोसाइटोसिस हो सके। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होता है, साइटोकाइन होता है एक हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोटिग्रिन, ठीक है। ऑस्टियोप्रोटिग्रिन जो होता है ना उसको ये हम कहते हैं हमारे पास इनहिबिट कराते हैं, उसको हम OPG भी कहते हैं, उसकी लाइक प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑस्टियोप्रोगेट्रिन होगा ये हमारे पास क्या करता है, जो रैंक लाइगेंड बनाता है ना ये ऑस्टियोब्लास्ट, उसके साथ बाइंड कर जाता है और उसको हमारे पास लगने नहीं देता रैंक रिसेप्टर्स के ऊपर। लाइगेंड को जब ये लगने नहीं देगा तो हमारे पास क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया, विटामिन डी और ग्लूटाकोर्टिकॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं रैंक लाइगेंड और इनहिबिट करते हैं हमारे पास OPG को। जबकि हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारे पास स्टिमुलेट करता है OPG की प्रोडक्शन को। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब पोस्ट मेनोपॉजल हमारे पास वुमेन्स होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कम होता है। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो OPG हमारे पास स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा रैंक लाइगेंड्स वगैरह हमारे पास बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बोन में हमारे पास रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हमारे पास बोन की होती है और हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम देखें कि हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन तो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट ने कर दी लास्ट स्टेप में, फिर हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो वहाँ से डिसअपेयर होने लग जाएंगे और वहाँ पे एक टनल सी बनी हुई होगी। अब ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास डिसअपेयर हो गए तो वहाँ उस टनल के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और वहाँ पर अपनी न्यू बोन बनाएंगे। न्यू बोन हम कहते हैं हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी यूँ हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में होगी, उन सर्कल्स को हम लैमेलाई कहेंगे। ब्लड वेसल्स हम कहते हैं हमारे पास हवर्सिन कैनाल है, उसके थ्रू हमारे पास जो है वो आएगी। एरिया ऑफ द बोन जो कि डिपॉजिट होगा इस वे में उसको हम ऑस्टियन कहेंगे। सारा हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं बोन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो इट्स नथिंग न्यू इन दिस। अगर हम देखें इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द बोन रिमॉडलिंग की क्यों हो रही होती है, तो ये होता है कि हमारे पास बोन एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस, ठीक है। यानी बिलफर्ज हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर आ गया, कुछ भी हो गया तो बोन हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वरना फिर हमारे पास उसी तरीके से लाइक टेढ़ी है बोन तो वो टेढ़ी ही रहेगी। बोन थिकन हो रही होती है, शेप को अरेंज कर सकते हैं, नॉर्मल टफनेस को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जब भी कोई फ्रैक्चर हो रहा होता है तब भी हमारे पास जो 2 एंड्स हैं, टूटी हुई बोन है लाइक उसके 2 एंड्स हैं, तो उसके दरमियान में भी हमारे पास ऑस्टियोप्रोजेक्टिन सेल्स आते हैं और अपना सारे लाइक पहले हमारे पास मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो जो 2 एंड
बोन के दरमियान में जो सारा प्रोसेस करेंगे उसके प्रोजेक्शन का रिजल्ट, उसको हम कैलस फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। एंड डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्पोजिशन एंड रिजॉर्प्शन पढ़ा था वीडियो की। नेक्स्ट में हम जो है वो विटामिन डी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहा है और इसके हमारे पास क्या क्या एक्शन है।